यस एवरीवन, गुड इवनिंग अगेन। बहुत सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। एज आई टोल्ड यू अबाउट इट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। हर दिन हम हर चीज सीखते चले जा रहे हैं। But what is the weakness of the people? Because they don't like to practice. If you don't like to practice, it's not possible for you to speak in English. So do more and more practice. Whenever or wherever you are getting chance to speak, just speak whatever you know. जस्ट स्पीक स्पीक एंड स्पीक। और जो मैं चीजें पढ़ा रहा हूँ उसको तो साथ के साथ प्रैक्टिस में लाना ही है। दीज आर द कंसेप्ट, दीज आर द बेसिक कंसेप्ट। और ये बेसिक कंसेप्ट हमारी न्यू रखने में बहुत काम आता है। तो बहुत सारी चीजें अपन डिस्कस कर लिए, आज बहुत प्यारा कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। सी समटाइम्स पीपल हैव अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन अबाउट इट कि जैसे कई बार अपन बोलते हैं कि मुझे आज चाय पिलाओ, खाना खिलाओ, या फिर मुझे नया गिफ्ट दिलाओ। तो ये होता है ना, खिलाओ पिलाओ दिलाओ बिठाओ, ऐसे चीजें होती है ना, तो हमारे को बहुत कंफ्यूज करती है। कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि हम लोग पहले हिंदी सोच रहे होते हैं, उसके बाद में हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। बट मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि हमें ट्रांसलेट नहीं करना है। इंग्लिश इज अ डिफरेंट लैंग्वेज, इट्स अ सेकंड लैंग्वेज एक्चुअली। और उसका अलग फ्लू है, उसका अलग वे है नजरिया है सोचने का। पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इंग्लिश में के साथ में कुछ हिंदी की हेल्प दे सकूं, ताकि जो बच्चे जिनका बेस बिल्कुल वीक है, जिनको समझ में थोड़ा धीरे आता है, उनके लिए थोड़ी हेल्प मिल जाती है। बट इस तरह की सेंस को अपन बताना चाहे ना, तो उसको सिंपल तरीके से बता सकते हैं। किस चीज को बता सकते हैं? जब अपन कई बार बोलना चाहे, क्या बोलना चाहे कि मुझे नया गिफ्ट दिलाओ, मुझे चाय पिलाओ, या फिर मुझे आइसक्रीम खिलाओ। अच्छा, खिलाओ चाय पिलाओ, जैसे मैं बोला हूँ मुझे आइसक्रीम खिलाओ, आज तो मुझे पतासे खिलाओ। तो पतासे खिलाओ का मतलब ये थोड़ी है कि आप पतासे वाले को बोलोगे भाई साहब हटो, आज पतासी मैं खिलाऊंगा। ऐसा तो नहीं कर देना। चाय वाले को ऐसे थोड़ी बोलते हो भैया जी हटो, चाय मैं बनाऊंगा और मैं पिलाऊंगा, ऐसा नहीं बोलते। इंग्लिश में बोलते हैं बाय। क्या बोलते हैं? बाय। जब भी किसी भी व्यक्ति को ये बोलना चाहते हो आप कि मुझे खिलाओ या फिर मुझे पिलाओ, तो उसके लिए अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, वहां पे कर रहे हैं, अमाउंट कर रहे हैं, स्कैन करके पे कर रहे हैं, यूपीआई कर रहे हैं, तो वहां पे अपन यूज करेंगे बाय। किसका बोलेंगे बेटा? बाय। थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे मैंने बोला यहाँ पे क्या बाय। अब जो भी चीज आप खिलाना चाहते हो या दिलाना चाहते हो, उसके लिए अपन यूज करेंगे बाय। किसको दिलाने की बात हो रही है? खुद को। खुद को मतलब मी। आई का ऑब्जेक्ट क्या बन जाता? मी। तो बोलेंगे प्लीज बाय मी। आज पापा को बोलना कि पापा मुझे ये दिलाओ, नया गिफ्ट दिलाओ, नई ड्रेस दिलाओ, बाइसाइकिल दिखाओ, बाइक दिलाओ। ये सब चीज आपको पापा को बोलना है। ठीक है? तो पहले बोलेंगे प्लीज बाय मी, या फिर आप थोड़ा पोलाइट होके बोलना चाहते हैं कि क्या आप मेरे को ये दिला सकते हैं, तो आप बोलेंगे कुड यू बाय मी। बोल के दिखाओ, कुड यू बाय मी। क्या दिला सकते हैं? वो चीजें देखते हैं, चीजें हो सकती है वो सब चीजें क्या होगी? चीजें। कौन कौन सी चीजों की बात करते हैं? चलिए चीजें मैं बता देता हूँ। जैसे कई बार आप बोलो कि भैया मेरे को आज, वो दोस्त को बोलना कि भाई आज मेरे को कचौरी खिला दे। तो कचौरी खिलाएगा, ऐसे तो कचौरी देगा नहीं। वो क्या करेगा? आपके लिए पेमेंट करेगा। वो अपनी पॉकेट मनी निकाल कर पेमेंट करेगा। तो उसके लिए क्या हो जाएगा? बाय मी कचौरी। सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा? सीधा सीधा बोलेंगे बाय मी कचौरी। बोल के दिखाओ, बाय मी कचौरी। और आप ऐसे बोलना चाहो कि क्या आप मेरे को कचौरी खिला सकते हैं? किस वे में? प्लाइट वे में। क्या बोलेंगे? प्लाइट वे में। ये कुड का यूज बेटा प्लाइट वे में यूज किया जाता है। इसकी जगह चाहे तो अपन केन का भी यूज कर सकते हैं, बट केन है ना, प्लाइट नहीं है। तो केन का यूज तो कर सकते हैं, पर केन क्या प्लाइट नहीं, ये तो सामान्य बात हो जाती है। इसलिए हम कुड का यूज प्लाइट तरीके से बोलने की कोशिश करते हैं। इज इट क्लियर? तो बोलो, कुड यू बाय मी कचौरी। क्या आप मेरे को कचौरी खिला सकते हैं? अगर यस तो हाँ, और नहीं तो ना। क्या बोलेंगे? हाँ खिला सकता हूँ यार, उसमें क्या दिक्कत। आई कैन बाय यू कचौरी। सेंटेंस क्या हो जाएगा रिप्लाई में? आई कैन बाय यू कचौरी। चलिए और क्या है? भाई मुझे आज पानी पूरी खिला। इफ यू वांट टू यूज द वाटर बॉल ऑल्सो, यू कैन यूज द वाटर बॉल ऑल्सो। नहीं तो पानी पूरी बोले थोड़ा अच्छा भी फील होता है, पर वाटर बॉल बोलना चाहता आप बोल सकते हो। ठीक है कि भाई मुझे आज पानी पूरी खिला दे, तो बोलेंगे प्लीज बाय मी पानी पूरी। ठीक है? सब लोग अलग अलग बोलते हैं, कुछ लोग पुचका बोलते हैं, कुछ लोग पानी पूरी बोलते हैं, पतासी बोलते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू स्पीक, जस्ट स्पीक। आज पापा को बोलना है कि पापा मुझे नई ड्रेस दिला दो। नई ड्रेस का मतलब सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास? प्लीज बाय मी अ न्यू ड्रेस। क्या आप मुझे नई ड्रेस दिला सकते हैं? अगर प्लाइट वे में बोलेंगे तो कुड यू बाय मी अ न्यू ड्रेस। तो दोनों ऑप्शन आपके पास में है जो दिलाने की बात। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं कि आज बोलना भैया को, दीदी को कि मुझे 1 किलो एप्पल दिला दो, 1 किलो बनाना दिला दो। तो 1 किलो एप्पल दिला दो, तो सीधा बोलेंगे कुड यू बाय मी 1 kg एप्पल्स। क्लियर है? या फिर आप ये बोलना चाहें कि आज मुझे आइसक्रीम खिला दो, तो प्लीज मुझे आइसक्रीम खिला दो पापा, आइसक्रीम खिला दो। तो पापा आइसक्रीम खिला दो का मतलब क्या? प्लीज पापा बाय मी आइसक्रीम। क्या बोलेंगे? प्लीज पापा बाय मी आइसक्रीम, प्लीज पापा बाय मी चॉकलेट।
ऐसा नहीं है कि खिला दोगा मतलब पापा ऐसे पकड़ के खिला रहे, पापा पेमेंट करने वाले, मुद्दा पेमेंट का है, इसलिए बोलेंगे प्लीज बाय मी आइसक्रीम, ठीक है। या फिर बोलेंगे प्लीज बाय मी अ गिफ्ट। बर्थडे जब भी आए पापा को, मम्मी को, दीदी को बोल देना कि मुझे गिफ्ट दिला दो, प्लीज बाय मी अ गिफ्ट। या फिर आज मुझे चाय पिला दो, दोस्त को बोलना, अपने दोस्त को, भाई चाय पिला दे यार, तो चाय पिला दे हो तो 5 रुपए की बात, लेकिन इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज बाय मी अ कप ऑफ टी, बोल के दिखाओ प्लीज बाय मी अ कप ऑफ टी। अच्छा थोड़ा एडवांस बोलना चाहो ना बेटा, तो इसको बोलेंगे कपा टी भी बोल सकते हैं, प्लीज बाय मी कपा टी, क्या बोलेंगे प्लीज बाय मी कपा टी। ये थोड़ा एडवांस है, एक्सेंट है, प्रोनाउंसिएशन है, उस पर अपन फोकस करेंगे। कम टू द अनदर स्लाइड, देन वी कैन डिस्कस मोर अबाउट इट, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है बेटा, ध्यान देने वाली बात क्या है कि खुद को अपन बोलते हैं आई, सामने वाले को बोलते हैं यू, हमारी बात होती तो वी, उनकी बात होती मतलब वे मतलब दे, लड़का है ही, लड़की है सी। इनका जो ऑब्जेक्ट है ना, अभी अपन ने मी का यूज किया था, सामने वाले के लिए यूज करें तो यू का यू हो जाता है, वी का अस हो रहा है, और दे का क्या होता है देम होता है, ठीक है। ही का क्या हो जाएगा हिम हो जाएगा, वेरी गुड। और सी का क्या हो जाएगा हर। तो हमें जो है ना यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखी हुई, तो कंफ्यूज ना हो, whenever you are confuse these kinds of situations, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको ध्यान रखने वाली बात है ये, इज इट क्लियर। चलिए अब ये कहना चाहते हो आप पापा को कि पापा हमें ये दिलाओ, हमें मतलब वी का ऑब्जेक्ट क्या है अस, तो हमारे को यूज होगा अस, कि पापा हमें ये दिलाओ, हमें मतलब क्या दिलाओ, हमें फटाके दिलाओ। जैसे कि अभी दिवाली थी तो आप पापा को बोल सकते थे पापा प्लीज बाय मी फायर क्रैकर्स, ये तो खुद की बात हो, और प्लीज बाय अस फायर क्रैकर्स, कि हमें फटाके दिलाओ, ठीक है। तो डैड ये प्लीज बाय अस फायर क्रैकर्स बोल सकते हैं ना, मम्मा या मॉम प्लीज बाय अस सम क्लोथ्स, कि कुछ कपड़े दिला दो, नए कपड़े दिला दो, तो न्यू ड्रेस भी आप बोल सकते हैं। क्लियर है, आसान है, ठीक ठीक। और एग्जांपल ले लेते हैं, क्या कि हमें मिठाई दिलाओ, तो कुड यू प्लीज बाय अस सम स्वीट्स, क्या आप हमें कुछ मिठाइयां दिला सकते हैं, कुड यू प्लीज बाय अस सम स्वीट्स। तो आप बोलेंगे हाँ हाँ दिला सकते हैं, व्हाई नॉट, श्योर व्हाई नॉट, आई कैन बाय यू, आई कुड बाय यू, दिला सकते हैं, उसमें दिक्कत वाली बात क्या है। प्लीज बाय अस क्या दिलाएं भाई, खिलौने दिला दो, तो बोलना प्लीज बाय अस सम टॉयज, प्लीज बाय अस सम चॉकलेट्स। सो वॉट एवर यू वॉन्ट टू बाय फ्रॉम योर फादर, कि पापा आपको दिलाए, कि पापा आपको चॉकलेट दिलाए, नई ड्रेस दिलाए, तो आपको बोलना प्लीज पापा आज बोलना चाहिए, प्लीज डैडी बाय मी अ चॉकलेट, प्लीज डैडी बाय मी अ आइसक्रीम, प्लीज डैडी बाय मी अ न्यू बाइक, प्लीज डैडी बाय मी अ कार। जो भी आपको चाहिए बोल देना, लेकिन हमारी बात हो रही है मी की नहीं अस की, हमें चाहिए, तो हमें दिला दो, पापा हमें चॉकलेट दिला दो, मतलब 2 लोग, 3 लोग हैं, ज्यादा हो सकते हैं, हमें आइसक्रीम दिला दो, चॉकलेट दिला दो, ये वगैरह वगैरह, तो बोलेंगे प्लीज बाय अस। इज इट क्लियर, याद आ जाएगा। आपने मी वाला डिस्कस कर लिया, अब मैं कई बार बोलूं कि पापा इस भैया को नई ड्रेस दिला दो ना, पापा इस दीदी को नई ड्रेस दिला दो ना, तो दीदी को या भैया को, भैया के लिए क्या लगेगा हिम, और दीदी के लिए क्या लगेगा हर, क्योंकि हम जानते हैं ही का क्या बनता है ऑब्जेक्ट हिम, और सी का ऑब्जेक्ट क्या बनता है हर। गॉट इट। चलिए तो देखते हैं एग्जांपल्स कुछ लेते हैं हम सीधा। हाँ लड़के की बात रखी, उसे ये दिला दो, क्या दिला दो, फर्स्ट ले लेते हैं, उसे ये दिला दो, कृपया उसे नई ड्रेस दिला दो, प्लीज बाय हिम अ न्यू ड्रेस। क्लियर है। फिर बोलेंगे उसे एक किताब दिला दो, प्लीज बाय हिम अ बुक। फिर बोलेंगे कि उसको एक पेयर शूज का दिला दो, प्लीज बाय हिम अ पेयर ऑफ शू, शूज नहीं बोलेंगे शू बोलेंगे अच्छा लगता है, प्लीज बाय हिम अ पेयर ऑफ शू। क्लियर। उसको फ्रूट्स दिला दो, प्लीज बाय हिम सम फ्रूट्स। किसकी बात हो रही, लड़के की बात हो रही, बेटा ध्यान रखना यहाँ पे लड़के की बात हो रही, इसके लिए हम हिम का यूज करते हैं। प्लीज बाय हिम अ चॉकलेट, क्या बोलेंगे उसको एक चॉकलेट दिला। देखो मैं आपको कितनी बेसिक से सिखा रहा हूँ, कितनी बहुत छोटी छोटी चीजें सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये बेस है ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है बच्चों के लिए, इसलिए मैं सोचता हूँ कि यार थोड़ी सी 1-2 मिनट और लगेगी एक्स्ट्रा, पर बच्चे का जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए, ऑटोमेटिकली फिर वो अपने आपको ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। चलिए आगे चलते हैं, अगर लड़की की बात हो तो क्या बोलेंगे, किसकी बात करें, दिलाओ खिलाओ, है ना, या खरीदो, खिलाओ या दिलाओ या खरीदो, बात है कि प्लीज बाय हर अ चॉकलेट, कि उसको एक चॉकलेट दिला दो, उसको एक नई ड्रेस दिला दो, प्लीज बाय हर अ न्यू ड्रेस, उसको कुछ फ्लावर्स दिला दो, प्लीज बाय हर सम फ्लावर्स। क्लियर है। उसको एक रिंग दिला दो, प्लीज बाय हर अ रिंग, और लड़का होता तो हिम अ रिंग, वेरी गुड। उसके बर्थडे पे गिफ्ट दिला दो, प्लीज बाय हर अ बर्थडे गिफ्ट, उसको एक बर्थडे जन्मदिन का उपहार दिला दो, गिफ्ट दिला दो। प्लीज बाय हर अ टेडी बियर, कि उसको एक टेडी बियर दिला दो। प्लीज बाय हर हेडफोन्स, उसको हेडफोन्स दिला दो। किसकी बात करें अपन, लड़की की। इज इट क्लियर।
आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। चलो दिला देते हैं। तो आपने बोला प्लीज बाय मी, ये आपने बोल दिया, तो आप सीधा बोलेंगे कि हाँ दिलाता हूँ दिलाता हूँ, दिला दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं। तो जो भी काम आप आने वाले वक्त में करते हैं उसके लिए विल का यूज किया जाता है, और आप आने वाले वक्त में काम क्या करने वाले, दिलाने वाले हैं, तो बोलेंगे आई विल बाय यू। किसको दिलाएंगे? सामने वाले को। सामने वाला कौन है? कोई भी हो सकता है। आई विल बाय यू। और इसी आई विल को मिलाकर बोल रहे हैं बेटा आई, ये मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। आई बाय यू चॉकलेट, आई बाय यू अ गिफ्ट, आई बाय यू अ सरप्राइज गिफ्ट, आई बाय यू अ न्यू ड्रेस, जो भी आप दिलाएंगे। तो कोई भी आप बोले प्लीज, कोई भी आपको बोले छोटा भैया, स्पेशली नाउअडेज पीपल आर यूजिंग इंग्लिश, और वो भी स्पेशली छोटे बच्चे, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो वो बोलते हैं प्लीज डैडी बाय मी बाय मी। उसको बोलना है, उसको नकारना नहीं है, वो जब इंग्लिश बोल रहा है उसको बोलना है आई बाय यू। क्या बोलेंगे? आई बाय यू चॉकलेट, आई बाय यू अ न्यू गिफ्ट, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। वी हैव द एग्जाम्पल्स ऑल्सो। जैसे चाइल्ड बोला पापा प्लीज बाय मी अ न्यू फोन, तो फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बोलती है? ओके बेटा, आई बाय यू अ न्यू फोन दिस वीकेंड, इस वीकेंड को आपको मैं पक्का दिला दूं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा मम्मी को बोले मम्मी प्लीज बाय मी अ चॉकलेट, कि मुझे एक चॉकलेट दिला दो। तो मम्मी क्या बोलेगी? श्योर डियर, व्हाई नॉट, श्योर डियर, आई बाय यू अ चॉकलेट व्हेन वी गो आउट, कि जब हम बाहर जाएंगे डेफिनेटली मैं आपको दिला दूं। जैसे सन बोल रहा है पापा प्लीज बाय मी अ साइकिल या बाइसिकल, दिला दो, तो क्या बोलेंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, ऑल राइट, आई बाय यू अ बाइसिकल नेक्स्ट मंथ, पक्का नेक्स्ट मंथ में दिला दूंगा। सो दीज आर बेसिक थिंग्स जो आपको बोलनी है एवरीडे। जब भी आप बोलेंगे आई बाय यू चॉकलेट, आज दीदी को प्रॉमिस कर दो दीदी आई बाय यू अ गिफ्ट ऑन योर बर्थडे, एक्चुअली कि मैं आपको एक गिफ्ट दिलाने वाला हूँ। आई बाय यू अ न्यू साड़ी, आई बाय यू अ न्यू गिफ्ट, जो भी आप दिलाने वाले जिसके। और एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं। डॉक्टर बोलिए मम्मी प्लीज बाय मी अ न्यू ड्रेस, तो मम्मी बोलिए ओके डियर, आई बाय यू अ न्यू ड्रेस फॉर योर बर्थडे, आपके बर्थडे के लिए मैं नई ड्रेस दिला दूंगी, ठीक है। बेटा बोल रहा है, क्या बोल रहा है? पापा प्लीज बाय मी अ वीडियो गेम, तो मना मत कर देना आप, सेंटेंस तो कम से कम भूल ही जाएगा, दिलाओगे कि नहीं दिलाओगे तो बाद में देखा जाएगा। और तो पापा क्या बोलेंगे? आई बाय यू अ वीडियो गेम इफ यू फिनिश योर होमवर्क, अगर तुम अपना होमवर्क कंप्लीट कर लोगे तो। ये पापा कंडीशन रखने वाले पापा हैं, ये आसानी से चीजें देने वाले नहीं है। तो बोले इफ यू फिनिश योर होमवर्क आई बाय यू अ वीडियो गेम डेफिनेटली, गॉट इट। सो बहुत आसान है। अब आती है, ये तो अपन ने बोला बाय, बाय में का मतलब दिलाओ या फिर पैसे पेमेंट लग रहा है या खिलाओ। अब यहाँ पर लादो, लादो के लिए हमारे पास में गेट मी ब्रिंग यूज करते हैं। लादो का मतलब जाओ, जैसे मैं बोला किचन से गिलास पानी लेके आओ, जाओ और लेके आओ। या फिर वो रिमोट ले आना, वो चाबी ले आना, अरे अरे वो न्यू ड्रेस ले आना वहां से, या वो चीज ला देना वहां से। तो कहीं से भी कोई चीज लाने की बात हो तो अपन गेट मी या ब्रिंग मी का यूज करते हैं, राइट। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास में प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या बोलेंगे? प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, वाटर मत बोल देना, प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। इज इट क्लियर? चलिए हमारे पास नेक्स्ट है प्लीज गेट मी सम जूस, थोड़ा जूस ला दो ना, आज मम्मी को बोलना कि मम्मी थोड़ा जूस ला दो, तो क्या मम्मी क्या बोलेगी? प्लीज गेट मी। अच्छा आप क्या बोलेंगे मम्मी को? प्लीज गेट मी सम जूस। इज इट क्लियर? कई बार अपने पापा, ये पापा का सबसे फेवरेट डायलॉग होता है, मेरे टावल ला देना, तो आप क्या बोलते हैं? आप या पापा क्या बोलते हैं? प्लीज गेट मी अ टावल, क्या बोलेंगे? प्लीज गेट मी अ टावल। फोन ला देना मेरा, पापा का डायलॉग, क्या बोलते हैं पापा? कि फोन ला देना मेरा, प्लीज गेट मी माय फोन, क्या बोलते हैं पापा? प्लीज गेट मी माय फोन, मेरा फोन ला दो। प्लीज गेट मी सम फूड, कुछ खाना ला दो यार, कुछ ला दो खाने के लिए, समझ में आया? तो गेट मी का यूज आप कर सकते हैं, या फिर आप ब्रिंग मी का यूज कर सकते हैं। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे यूज कर सकते हैं, गेट मी या ब्रिंग मी। इज इट क्लियर? चलिए और सेंटेंसेस देखते हैं। अब ये आ रहा है यहाँ पे, गेट मी का यूज आपने कर लिया, तो हाँ लाता हूँ लाता हूँ लाता हूँ, तो लाता हूँ मतलब क्या है इसका? I'll get you, क्या बोलेंगे अपन? I'll get you, लाता हूँ, लाऊंगा। तो मम्मी को बोल रहा है बच्चा, मम्मा प्लीज गेट मी सम वाटर, कि मम्मा थोड़ा सा पानी ला दो। मम्मी बोले श्योर डियर, I'll get you a glass of cold water। इज इट क्लियर? कि ठंडा पानी लेके आती हूँ। बेटी ने बोला पापा को, पापा प्लीज गेट मी सम आइसक्रीम, तो पापा ने क्या बोला? ओके बेटा, I'll get you वन आफ्टर डिनर, डिनर के बाद में एक आइसक्रीम लेके आ जाऊंगा। क्लियर है? तो ऐसे आप रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे एवरीडे एट योर प्लेस। और एग्जांपल ले लेते हैं। फिर आ गया, डॉक्टर बोल रही है मम्मी प्लीज गेट मी अ टॉवल, एक टॉवल ला दो जब आप नहा रहे हो। या ये चीज जरूरी नहीं है कि नहाते टाइम पे बोले, आप बोलना चाहो कि आप है ना मेरे को टॉवल ला दो,
मार्केट से ले आओ या फिर रूम में पड़ा हुआ है या हॉल में पड़ा हो वहां से ला दो, तो लाने के लिए अपन बोलेंगे, ठीक है। जाकर मुझे ले आते, उसके लिए लाकर आप दे दो, उसके लिए बोलेंगे। तो मम्मा क्या बोली, ऑलराइट चियर, आई विल गेट यू वन राइट, अभी अभी ला देती हूँ एक टावर। सन बोला, पापा प्लीज गेट मी अ जूस बॉटल, एक जूस की बोतल लिया। तो फादर क्या बोल रहे हैं, श्योर आई विल गेट यू अ मैंगो जूस, कि मैं मैंगो जूस ला दूंगा। इज इट क्लियर? ओके, अब आती है हमारे पास में, ये चीज अपन ने डिस्कस कर ली। बहुत आसानी से अपन चीजों को डिस्कस कर सकते हैं, बहुत आसानी से चीजों को बोल सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है, जब भी आपके पास में ये बात हो क्या, कि आप खरीद के लाकर देंगे, तो अपन बोलेंगे बाई। और अगर अपन बात करें कि कहीं पास में रखा हुआ है, तो पास में रखा और उस चीज को लाके देंगे तो उसको बोलेंगे गेट मी, या फिर बोलेंगे ब्रिंग मी। क्या बोलेंगे, गेट मी या ब्रिंग मी। मी का मतलब क्या है, खुद के लिए यूज करेंगे, और अगर आप एस का यूज करेंगे तो हमारे लिए बात करेंगे, लड़के की बात होगी तो हिम का यूज करेंगे, और लड़की की बात होगी तो हर का यूज करेंगे। ये मिस्टेक नहीं करना, गॉट इट? सो इन सारे सेंटेंस को ज्यादा से ज्यादा रिपीट करना, और कोशिश करना ऐसे सेंटेंसेस और बनाना, और उसको टंग पे लेके आना, राइट? मिलते हैं अगेन कल 7:15 पे। मैं हर वीकेंड को 7:15 पे इसी यूट्यूब चैनल पे मिलता हूँ। और कोशिश कीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि सभी लोगों को ये सारी चीजें समझ में आए। और वी आर द पर्सन ऑलवेज क्रिएट द एनवायरमेंट। हम ही लोग होते हैं जो एनवायरमेंट बनाते हैं। इफ यू विल लर्न फ्रॉम हियर, डेफिनेटली यू विल स्प्रेड दिस इंग्लिश टू एवरीवन। तो अगर आप सीखेंगे, सभी लोगों के साथ में यूज करेंगे, तो कोशिश करें खुद भी सीखते चले जाए, अपने दोस्तों को सिखाते चले जाए। एंड वन मोर थिंग, इफ यू रियली वांट टू लर्न ना, डू वन थिंग, जो भी मैं सिखा रहा हूँ अपने छोटे बहन भाई को पकड़ के सिखा दो। क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि शिक्षा को जितना बांटते हैं ना उतनी बढ़ती है। तो जब भी आप ज्यादा सीखना चाहते हो, जो सीखते हो उसको साथ के साथ दूसरों को सिखा दो, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं कल अगेन टुमारो ऑन टाइम। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड नाइट।